इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू। एक ट्राइंगल है, देखिए ये एक ट्राइंगल है, अगर इसका एक एंगल, ये मान लीजिए ये वाला एंगल अगर किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल, इसके और इसके सम के इक्वल है, तो शो दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल। तो हमें ये शो करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो कैसे शो करेंगे, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, राइट। तो अगर इन तीनों एंगल में से कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो ये राइट एंगल माना जाएगा। तो अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते हैं। अब ये कह रहा है ये जो एंगल है ये इन दोनों का सम है, तो सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं। ये आ गया ए बी एंड सी। जो सी एंगल है वो ए और बी का सम है। तो अगर हमें ए और बी एंगल पता चल जाए तो हमें सी एंगल पता चल जाएगा। एंगल सी जो है वो एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल है, वो ये कहना चाह रहा है, राइट। अब अगर इन दोनों को एक्स मान लिया जाए, राइट, लेट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है, दैट इज एक्स। इन दोनों को एक्स मान लिया जाए तो एंगल सी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, दैट इज 2x हो जाएगा, राइट। अब हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना है हमारा, एंगल ए और एंगल बी एक्स थे, तो एक्स प्लस एक्स, और एंगल सी अभी अभी हमने निकाला 2x है, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए ये तीनों x की टर्म्स है, आपस में ऐड हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा, 180 अपनी जगह रहा और 4 नीचे डिवाइड में आ गया। तो देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारी 45 डिग्री। अब x किसे माना था हमने, एंगल a और एंगल b को, तो इसका मतलब एंगल a और एंगल बी हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री का आ गया। अब 45 डिग्री का आया है तो हमारा ये राइट एंगल नहीं है, लेकिन एंगल सी निकाल के देखते हैं क्या वो 90 डिग्री का आता है कि नहीं। एंगल सी था हमारा 2x, तो 2 इंटू 45 डिग्री, तो ये कितना आ गया, 90 डिग्री। अब क्योंकि एंगल सी 90 डिग्री का आ गया है, हेंस ट्राइंगल ABC is a right angled triangle, right angled triangle है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू। अगर ट्राइंगल दे रखा है और वो कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है, A B and C, if twice of angle A is equals to thrice of angle B is equals to 6 times of angle C, calculate angle A, angle B and angle C। अगर twice of angle A, थ्राइस ऑफ एंगल बी और 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी के इक्वल है तो हमें एंगल ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए आप कुछ भी मान सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम अगर कहते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए थ्राइस ऑफ एंगल बी के इक्वल है, या हम ये भी कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी के इक्वल है, और थ्राइस ऑफ एंगल बी 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी के इक्वल है। तीनों एक दूसरे के इक्वल है, राइट। तो आप कोई सी भी दो स्टेटमेंट ले लीजिए और ऐसे लीजिए कि दोनों सेम वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएं। क्या करेंगे फिर,
जो बीच वाली वैल्यू है उसको इसके साथ भी ले लेंगे और इसको इसके साथ भी ले लेंगे। तो हम ये लेंगे कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए थ्राइस ऑफ एंगल बी के इक्वल है, और इसी तरीके से थ्राइस ऑफ एंगल बी 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी के इक्वल है। अब हमें एंगल बी दोनों साइड ले लिए, तो एंगल बी छोड़ के दूसरे जो एंगल दे रखा है इस इक्वेशन में, एंगल बी छोड़ के दूसरा जो एंगल दे रखा है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, एंगल ए अपनी जगह रहा, थ्राइस ऑफ एंगल बी अपनी जगह रहा, लेकिन ये जो 2 था एंगल ए के साथ वो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी एंगल बी छोड़ के दूसरे एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब एंगल सी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कितना होगा, थ्राइस ऑफ एंगल बी अपनी जगह रहा और 6 नीचे डिवाइड में आ गया। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो एंगल सी कितना आ जाएगा, 1/2 ऑफ एंगल बी आ जाएगा। अब हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल ए नहीं लिखेंगे, ए की वैल्यू हमने निकाली थी 3/2 एंगल बी। हमने ए और सी की, ए एंगल और सी एंगल की वैल्यू निकाली है, तो एंगल बी एज इट इज रहेगा, और एंगल सी हमारा कितना था, 1/2 ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए दोनों के नीचे 2 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और 2 ही एलसीएम आ जाएगा। तो जिसके ऊपर 2 है ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। तो थ्राइस ऑफ एंगल बी, ये हम फ्रैक्शंस में ऑलरेडी सीख चुके हैं, 1 टाइम ऑफ एंगल बी, और ये कितना आ जाएगा, देखिए 1 2 ज़ा 2, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 3 + 2 इज 5, 5 + 1 इज 6, 6 टाइम्स ऑफ एंगल बी अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 3। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 एंड 0, तो ये आ गया एंगल बी हमारा 60 डिग्री का। अब हमें एंगल ए और एंगल सी निकालना है। तो देखिए एंगल ए अगर आप देखेंगे 3/2 ऑफ एंगल बी था, तो वही कर रहे हैं। एंगल ए था हमारा 3/2 ऑफ एंगल बी, तो 3/2 एंगल बी है हमारा 60 डिग्री का, तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 0, तो ये आ गया 90 डिग्री का। और एंगल सी हमारा कितना डिग्री का आ जाएगा, वो था 1/2 ऑफ एंगल बी, तो 1/2 एंगल बी था हमारा 60 डिग्री का, तो ये आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 0, तो दैट मीन्स 30 डिग्री का आ गया हमारा एंगल सी इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होगा ये बताना है। हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो हम इनको x मान के चल सकते हैं। लेट ईच एंगल ऑफ एन equilateral triangle is lateral triangle is x डिग्री। तो तीनों एंगल का सम हमें पता है 180 डिग्री होता है। वाई? बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स
of a triangle is 180 डिग्री। तो अब तीनों सेम वेरिएबल टर्म्स है तो आपस में ऐड हो गई, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x डिग्री कितना आ गया, 180 अपनी जगह रहा और 3 डिवाइड में आ गया। तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 एंड 0, तो x कितना आ गया, दैट इज 60 डिग्री। तो ईच एंगल of an equilateral triangle is is 60 degrees the answer. Let's do next question now.